कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने रांची के पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रांची के चेशायर होम के पास सेना की जमीन के फर्जी दस्तावेज और डीड के जरिए जमीन हड़पने का आरोप है। तो कल ही पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने। आज पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश किया गया, कोर्ट में, विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विष्णु अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के इंतजामात किए गए थे। इस बीच विष्णु अग्रवाल को पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब ईडी संभवतः रिमांड की डिमांड कर सकती है, मांग कर सकती है। हालांकि ये कितने दिनों की रिमांड की मांग करेगी और कितने दिनों की रिमांड मिलती है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, कल तक कारोबारी कहकर विष्णु अग्रवाल को बुलाया जाता था, लेकिन कल जैसे ईडी ने गिरफ्तार किया वैसे आरोपी हो गए हैं ईडी के। आज न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से लैंड स्कैम मामले को लेकर के ईडी के तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अब तक इस पूरे मामले में विष्णु अग्रवाल को भी अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी इस 13 में शामिल है। इनके अलावा कई जमीन व्यवसाय, कई जमीन कारोबारी और कई लोग जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। चेशायर होम और जो सेना से जुड़े जमीन के मामले में जिस तरह से ईडी की तरफ से जांच की जा रही थी, इस जांच के क्रम में अब तक जो जानकारियां मिल रही थी उसके आधार पर ईडी ने पहले 2 सम्मन जारी किया गया, 17 जुलाई को और फिर 26 जुलाई को। दोनों ही सम्मन पर विष्णु अग्रवाल जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर तीसरा सम्मन जारी किया गया 31 जुलाई को, जिसमें समय भी जो है वो निर्धारित कर दी गई थी और बुलाया गया था कि 3:30 बजे तक आप ईडी दफ्तर पे पहुंच करके अपना पक्ष रखें। जिसके बाद ईडी दफ्तर लगभग 4 बजे विष्णु अग्रवाल पहुंचते हैं। 5 घंटे के बाद तकरीबन रात के 9-10 बजे के आसपास ही उसे अरेस्टिंग कर ली जाती है और अरेस्टिंग करने के बाद अब जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, तो पेशी के दौरान जो 2-3 चीजें जो कि काफी महत्वपूर्ण हुई है उसमें हम प्रकाश डाल देते हैं कि ईडी जब लेकर के पहुंची थी, तो कड़ी सुरक्षा के घेरे में विष्णु अग्रवाल ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए। इनके साथ ही ईडी कोर्ट में पेश होते ही विष्णु अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया, क्योंकि विष्णु अग्रवाल ईडी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अपनी बातों को रखा कि जो ईडी ने उनको जब गिरफ्तार किया है तो ये वजह क्या है, किन वजहों को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये स्पष्ट रूप से उसे जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जो है अवैध है, उसे रिहा करनी चाहिए। और उसके बाद ईडी की तरफ से भी जवाब दिए गए इस पूरे मामले में कि ईडी के पास पूरी जानकारियां हैं, पूरी जो दस्तावेज है वो विष्णु अग्रवाल के खिलाफ है और इस पे आने वाले दिन पर ईडी जो है पूरी चीजों को स्पष्ट कर देगी और कर चुकी है। कोर्ट में ईडी जो है स्पष्ट कर देगी सारी चीजों को, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि चुनौती दी गई है अपनी गिरफ्तारी को लेकर, तो अब इस पूरे बिंदु पर कल ईडी के स्पेशल कोर्ट में जो कि दिनेश राय के स्पेशल कोर्ट है ईडी के, उन पे सुनवाई होगी। और इनके अलावा जो रिमांड के लिए जो कि लगातार प्रयास ये किया जाता है कि जब भी आरोपी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी रिमांड में लेकर के ईडी पूछताछ करना चाहती है। और पहले भी कई लोगों से पूछताछ किया जा चुका है, चाहे वो छवि रंजन हो या फिर कई जमीन दलाल हो या कोई जमीन कारोबारी हो या कई लोग हो। जो 13 लोग पिछले दिनों गिरफ्तार हुए, उन तमाम लोगों से ईडी रिमांड में लेकर के पूछताछ कर चुकी है। चूंकि विष्णु अग्रवाल को पहले भी 2 सम्मन में पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं था और तीसरे सम्मन में उनकी अरेस्टिंग ही हो गई। तो ईडी की कोशिश है कि 7 दिनों तक जो है ईडी रिमांड में लेकर के विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की करे और इसके बाद इस पूरे मामले में जो भी जानकारियां हैं उनको खंगालने की प्रयास किया जाएगा। लेकिन रिमांड की अवधि में भी आने वाले दिनों में संभवतः कल इस पूरे मामले में भी सुनवाई होगी और रिमांड उसके बाद देखना होगा कि ईडी की स्पेशल कोर्ट जो है विष्णु अग्रवाल को कितने दिनों की रिमांड अवधि देती है या फिर नहीं देती है। इन सारे बिंदुओं पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन
जिस तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी की गई, उसके बाद विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा के कारा जेल भेज दिया गया है, जहां आज विष्णु अग्रवाल का जो ठिकाना है अब बिरसा मुंडा जेल बन चुका है। तो ऐसे में किसी सबको लेकर के परिवार के तमाम जो लोग हैं, उनके शुभचिंतक जो हैं, काफी लोग आज ईडी के स्पेशल कोर्ट के बाहर पहुंचे थे, कोर्ट परिसर में पहुंचे थे, सभी हालचाल जानना चाह रहे थे। लेकिन जब उसे जैसे ही पता चली कि न्यायिक हिरासत में विष्णु अग्रवाल को भेज दिया, सभी वापस लौट गए हैं। तो कल दो बिंदु पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। एक, जो गिरफ्तारी को लेकर के विष्णु अग्रवाल ने सवाल उठाए, उनके जवाब ईडी ने कोर्ट में दे रखा है, उस पर सुनवाई होगी। उसमें वैलिड इनवैलिड पर सुनवाई होगी। हालांकि ईडी की तरफ से स्पष्ट कर लिया गया कि वैलिड रीजन की वजह से ही विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, और कोर्ट के समक्ष वो सारी बातें जो है वो रख दी जाएगी कि किस वजहों से विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। रिमांड के बिंदु पर प्रयास किया जाएगा कि ईडी चाहेगी कि जो मैक्सिमम डेज है, नंबर ऑफ डेज है, वो ईडी को मिले ताकि वो पूछताछ तरीके से कर पाए। और इमरान, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ अगर विष्णु अग्रवाल को करती है तो आगे कई और नाम, कई और सफेद पोश भी जो अब तक सीन के पीछे है, उनका नाम भी सामने आ सकता है। चलिए, इंतजार करना पड़ेगा कल का इमरान। कल देखते हैं सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए इमरान।